वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यू न्यूज। मैं हूं आपके साथ नबीहा एजाज। मैं हूं उमैर बशीर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज इस ब्रेक के बाद। अली गर्मियों की मस्ती चली यूं ही लंबे, बीमारी से बस तुम बचो। सो जर्म्स हो लंबे, काले या मोटे, डेटॉल डेटॉल। गर्मियों में सिर्फ डेटॉल जो दे 100% बेहतर हिफाजत। मामा ने डेटॉल का धुला। नया डेटॉल सोप, जरासीम से 100% बेहतर हिफाजत, अब सिर्फ 20 रुपए में। बुलेटिन का आगाज। सबसे पहले बात करेंगे, एक इंतजार खत्म तो दूसरा शुरू। मुल्क के अहम तरीन केस पनामा लीक्स का फैसला महफूज कर लिया गया। जेटी रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 भी खोल दिया गया है। अब क्या होगा? पनामा फैसले पर क्या रिएक्शन होगा? वजीर आजम मियां नवाज शरीफ और उनकी टीम ने अहम अमूर पर मुशावरत कर ली है। फैसला हक में आया तो फिर क्या रद्द अमल देंगे, और अगर फैसला खिलाफ निकला तो फिर क्या राह अमल होगा? वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने अपने साथियों से हतमी तजावीज भी तलब कर ली हैं। साथियों का इत्तफाक है कि वजीर आजम किसी सूरत इस्तीफा ना दें, जबकि वजीर आजम कहते हैं कि अदलिया का हर फैसला तस्लीम करेंगे। बड़ा फैसला आने पर क्या करेंगे? नून लीग हिकमत अमली बनाने लगी। वजीर आजम की जेर सदारत अहम बैठक में शुरका ने इत्तफाक किया कि नवाज शरीफ मुस्ताफीन नहीं होंगे। जराये का कहना है वजीर आजम ने इजलास में कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी फैसला आया तस्लीम करेंगे। वजीर आजम ने पार्टी रहनुमाओं और साथियों से कहा कि अपना मौक़िफ और सबूत अदालत के सामने रख दिए हैं। हमेशा कानून का एहतराम और आइन की बालादस्ती के लिए काम किया। अदलिया का हुक्म माना जाएगा। इजलास के शुरका का कहना था कि आइंदा का हत्मी अमल पनामा केस पर सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में तैयार किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने बिलाखिर अपनी खामोशी तोड़ने का फैसला कर लिया। वज़ीर दाखिला इतवार को अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान इतवार शाम बजे अपना मौकिफ बयान करने के लिए पंजाब हाउस में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। JIT की जानिब से रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करने के बाद वज़ीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान के दरमियान इख्तलाफात की खबरें गर्दिश कर रही थी। एक और अहम मामला, पनामा केस का फैसला महफूज होने पर PTI वालों ने भी बनी गाला में सर जोड़ लिए। इमरान खान की जेरे सदारत तहरीक इंसाफ की सीनियर कयादत का इजलास हुआ। PTI ने JIT का वॉल्यूम 10 भी मंजर आम पर लाने का मुतालबा कर दिया। इमरान खान कहते हैं कि वजीर आजम की जानिब से नया जमहूरी या पार्लिमानी बहरान खड़ा करने की साजिश को नाकाम बना देंगे। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे शहबाज अहमद से। शहबाज अहमद बताएगा, एक जानिब मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास हुआ, जबकि दूसरी जानिब जो PTI के अरकान है वो भी सर जोड़कर बैठ गए। क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी, बताइएगा। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के एक नहीं बल्कि 2 इजलास जो है वो बनी गाला में हुए हैं, और 2 इम्पोर्टेंट इजलास में तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत के अलावा कानूनी माहिरीन भी मौजूद थे। और आज का जो पनामा केस का जो फैसला महफूज हुआ, इस वाले तहरीक इंसाफ ने अपनी मुशावरत मुकम्मल की और हमारे ज़राए ने इस बात को कन्फर्म किया कि तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि पनामा केस का फैसला आने तक जो हुकूमती सरगर्मियां उस पर जो है वो नजर रखी जाएगी। और साथ साथ तहरीक इंसाफ ने एक नया मुतालबा कर दिया है कि JIT का जो वॉल्यूम नंबर 10 है उसको जो है पब्लिक किया जाए, यानी कि मंजर-ए-आम पर लाया जाए। इमरान खान की जानिब से इजलास में कहा गया कि अगर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से कोई भी जमहूरिया पार्लिमानी बहरान खड़ा करने की साजिश की गई या किसी किस्म का तसादुम का जो है खदशा हुआ, तो तहरीक इंसाफ जो इसका भरपूर मुकाबला करेगी, इस साजिश को नाकाम बनाएगी। और यही फैसला किया गया कि अगर तसादुम का खदशा हुआ तो तहरीक इंसाफ भी एक कॉल दे सकती है, ताकि और तहरीक इंसाफ हमेशा अदालतों और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी होगी। जी बहुत शुक्रिया शहबाज अहमद, आपने हमें इजलास की कार्रवाई से मुतालिक तफसीली तौर पर अपडेट किया। पनामा के चूल्हे पर कभी हल्की तो कभी तेज आंच लगने से सियासी देग पककर तैयार हो गई। मामला बनाने में पीपल्स पार्टी ने छलांग तो खासी देर से लगाई, लेकिन अब अपना हिस्सा लेने के लिए जल्दी से पर तोलने लगी है। पनामा देग से किसे कितना मिलेगा, इस पर तो मुनहसर है कि किसने कितना हिस्सा डाला है। पनामा केस पर सियासी देग पक गई। कौन खाए, किसके हिस्से में क्या आए, सवालिया निशान। सुप्रीम कोर्ट में फैसला महफूज होने पर पीपल्स पार्टी ने हंगामी बैठक सजाई। बिलावल भुट्टो ने कुछ मिनट दिए और इजलास खत्म कराते हुए फौरी कराची निकल लिए।
बिलावल की टीम ने पहले तो मामले में एंट्री खासी देर से डाली, लेकिन अब पनामा देख तैयार हो गई तो पीपल्स पार्टी वाले भी हिस्सा बटोरने के लिए सियासी धमाल डालने लगे। सियासी हल्के कहते हैं पीपल्स पार्टी कितने भी धमाल डाल ले, ये देख खाएगा वही जिसने तैयार कराने में खूब जतन किए। अब सवाल यह है कि नवाज शरीफ को अगर कुर्सी छोड़ना पड़ी तो वजीर आजम कौन बनेगा। नून लीग ने 3 नामों पर गौर शुरू कर दिया। वजारत उज़्मा के ओहदे पर अयाज सादिक, एहसन इकबाल और शाहिद खाकान अब्बासी में से कोई फाइज होगा। बड़े ओहदे की दौड़ में चौधरी निसार का तो नाम तक शामिल नहीं किया गया। नवाज शरीफ गए तो कौन आएगा। नून लीग वालों ने नाम फाइनल करने के लिए सर जोड़ लिए। हुक्मरान जमात के मशावरती इजलास में 3 नाम ज़ेरे गौर आए। इक्तदार का हुमा, अयाज सादिक, एहसन इकबाल और शाहिद खाकान अब्बासी में से किसके सर बैठेगा। नवाज शरीफ नाअहल हुए तो पता चल जाएगा। नाराज चौधरी निसार का नाम वजारत उज़्मा की दौड़ में दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। सीनियर रहनुमा के नाम पर गौर नहीं किया गया। पैनामा अमल दरामद केस की समाअत जेटी रिपोर्ट जमा होने के बाद 5 रोजा समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया गया। बेंच के सरबराह जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क देते हुए कहा कि बार सबूत शरीफ खानदान पर है। 3 रुकनी बेंच के सरबराह ने कहा दूसरी मुलाजमत से मुतालिक आइन में पाबंदी क्या सिर्फ जजेस के लिए है, किसी दूसरे ऑफिस होल्डर के लिए नहीं। जस्टिस अजमत सईद शेख ने रिमार्क दिए कि वजीर आजम की नाअहली समेत तमाम पहलुओं का जायजा लेकर ही फैसला देंगे। फाजिल बेंच के तीसरे रुकन जस्टिस एजाजुल एहसन ने वाज़ेह किया कि फैसला आइन और कानून के मुताबिक करेंगे और अदालत अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगी। कानून के दायरे में रहकर लहरों के मुखालिफ भी तैरना हो तो तैर लेंगे। वज़ीर आज़म की नाअहली समेत तमाम पहलुओं का जायजा लेकर फैसला देंगे। ये बात तस्लीम करते हैं कि हर सबूत शरीफ खानदान पर है। ये रिमार्क्स दिए हैं पैनामा अमल दरामद केस की समाअत करने वाले 3 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस एजाज अफजल ने। 3 रुकनी बेंच के सरबराह ने कहा दूसरी मुलाजमत से मुतालिक आइन में पाबंदी जजेस के लिए है, किसी दूसरे ऑफिस होल्डर्स के लिए नहीं। असासे जाहिर करने पर ही वज़ीर आज़म की नाअहली का फैसला दिया जा सकता है। अगर असासे जाहिर ना किए तो बददियानती कहलाएगी। जस्टिस अजमत सईद शेख का रिमार्क्स में कहना था कि गारंटी देते हैं वज़ीर आज़म की नाअहली का मामला ज़ेरे गौर लाएंगे। दोनों फरीकैन सुन लें, इस केस में हम कानून से बाहर नहीं जाएंगे। तनख्वाह लेने और ना लेने के असरात अलग-अलग होंगे। फाजिल बेंच के तीसरे रुकन जस्टिस एजाजुल हसन ने वाज़ेह किया कि फैसला आइन और कानून के मुताबिक करेंगे। अदालत अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगी। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि इसहाक डार के सासों में 800 मिलियन का इजाफा हुआ। इसहाक डार ने बेटे को कंपनी हिल मेटल के फंड्स दिए। बेटे ने वही रकम बाप को तोहफे में भेज दी। बेटे से पैसे लेना टैक्स बचाने के लिए था। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि माजी की तरह एक बार फिर शरीफ खानदान के खिलाफ दोबारा गवाह बनना चाहते हैं। खिलासी की ना कोशिश की ना नियत थी। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि वजीर आजम के बच्चों को कारोबार के लिए दादा सपोर्ट करते रहे। बेटा असासे साबित ना कर सके तो जिम्मेदारी वालिदैन पर नहीं आ सकती। इसहाक डार के वकील तारिक हसन ने मौक़िफ़ अपनाया कि स्क्रूटनी करवा कर थक चुके, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। बिला वजह एहतसाब अदालत में घसीटना कबूल नहीं। पनामा केस में शरीफ फैमिली के वकला के दलाइल मुकम्मल। वजीर आजम के बच्चों के वकील सलमान अकरम राजा ने नेल्सन और नेस्कोल ट्रस्ट डीड पर फिर वजाहत दी। कहा माहरीन ने गलती वाली दस्तावेजात का जायजा लिया। किसी भी सूरत में जाली दस्तावेज देने की नीयत नहीं थी। ये सिर्फ एक क्लैरिकल गलती थी जो अकरम शेख के चैम्बर से हुई। सलमान अकरम ने अपने दलाइल में मौक़िफ़ अपनाया कि बच्चे अपने कारोबार के खुद जिम्मेदार हैं। 2004 तक बच्चों को कारोबार के लिए वसाइल इनके दादा देते रहे। अगर बेटा असासे साबित ना कर सके तो जिम्मेदारी वालिदैन पर नहीं आ सकती। फिर वजीर खजाना इसहाक डार के वकील तारिक हसन ने दलाइल शुरू किए। कहा इसहाक डार किसी कानूनी फर्म में मशीर होते तो यकीनन सब कुछ मौजूद होता। अरब हुक्मरानों के मशीर बनने पर क्या कागजी कार्रवाई होती है, इल्म नहीं। इसहाक डार 40 साल से प्रोफेशनल अकाउंटेंट है।
तारिक हसन ने मौकफ दिया कि वजीर खजाना के खिलाफ कोई मुकदमा है ना शवाहिद। जब रिकॉर्ड JIT को दिया गया तो हौसला अफजाई नहीं की गई। इसहाक डार ने गोशवारों में गैर मुल्की आमदन भी जाहिर कर दी और बैनुल अक़वामी ऑडिटर से ऑडिट करवाने की पेशकश भी की। तारिक हसन ने दलाइल में कहा कि JIT को इसहाक डार की पेश करदा दस्तावेजात रिकॉर्ड में शामिल करनी चाहिए थी। पनामा केस के समाअत के आखिरी रोज फरीकैन के वकील ने मौक़िफ़ दुरुस्त साबित करने के लिए पूरा जोर लगा दिया। नईम बुखारी ने कहा कि नवाज शरीफ ने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की, असेंबली में झूठ बोला। शेख रशीद ने अपने दलाइल के दौरान कहा कि अगर वज़ीर आज़म नाअहल ना हुए तो उन्हें माफ कर दिया जाए। जमात इस्लामी के वकील तौफीक आसिफ ने दलाइल में कहा कि 2 जजेस पहले ही नाअहली का फैसला दे चुके हैं। अल्लाह का बहुत करम है कि एक दमड़ी और एक पाई की करप्शन का दाग नहीं है हमारे ऊपर। हर दिन सनसनी, हर लम्हा ट्विस्ट। सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की आखिरी समाअत भी हो गई। आखिरी रोज नईम बुखारी, तौफीक आसिफ, शेख रशीद ने अपने अपने मौक़िफ़ को साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। नईम बुखारी ने जवाबुल जवाब में कह दिया कि नवाज शरीफ अदालत और कौम के सामने सादिक और अमीन नहीं रहे। नवाज शरीफ ने FZE कंपनी का चेयरमैन होना, अकामा और तनख्वाहों की रसीदें सब छुपाया। असासे जाहिर न करना आर्टिकल 62 और 63 के जुमरे में आता है। हुसैन नवाज ने नवाज शरीफ को 1 अरब रुपए से जायद के तोहफे दिए। नवाज शरीफ ने अपने हल्फ की भी खिलाफ वर्जी की। मरियम नवाज अपने वालिद की फ्रंट वुमेन हैं। शेख रशीद ने भी पुरजोश अंदाज में दलाइल दिए। कहा कतरी खत निकाल दें तो केस में कुछ नहीं है। शरीफ फैमिली पनामा से अकामा तक पहुंच गई। वजीर आजम ने तो दुबई वालों को भी चूना लगाया। शेख रशीद ने मजीद कहा कि वो नमाजों में दुआ मांगते हैं, या अल्लाह शेख अजमत सईद बीमार न हो जाएं। दरखास्त आर्टिकल 62 और 63 की है, लेकिन इस्तदा है कि अगर वजीर आजम नाअहल न हुए तो उन्हें मुआफ कर दिया जाए। लेकिन जमात इस्लामी के वकील तौफीक ने दलाइल दिए कि 2 जजेस पहले ही नाअहली का फैसला दे चुके हैं। अब JIT की सिफारिश के बाद तमाम शुकूक व शुबहात दूर हो चुके हैं। अदालत 20 अप्रैल के फैसले की रोशनी में वजीर आजम की नाअहली का जायजा लेने की पाबंद है। बुलेटिन में मजीद अहम खबरें भी शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। बैक ब्रेक के बाद अहम खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अब आपको बताएंगे क्या इसहाक डार ने सारा टैक्स रिकॉर्ड पेश कर दिया। पनामा केस की समाअत के मौके पर वजीर खजाना के वकील ने सर पे मोहर डब्बा सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अब ये डब्बा मीडिया वाले सारा दिन टीवी पर दिखाते रहेंगे। सेनेटर इसहाक डार का 34 साल टैक्स रिकॉर्ड डब्बे पर वाज़े लिखकर वफाकी वजीर खाना ने अपना रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिया। रिकॉर्ड लाने वाले तारिक हसन अदालत को बताते रहे कि वाजिद ज़िया भी शवाहिद का ऐसा ही डिब्बा लाए थे। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क दिए कि क्या आप ऐसे डिब्बे देकर JIT की पैरवी कर रहे हैं। डिब्बे पर जस्टिस एजाजुल अहसन भी खामोश न रह सके। रिमार्क दिए कि डब्बा अब सारा दिन टीवी की जीनत बनेगा। अवामी लीग के सरबराह शेख रशीद हुकूमत के खिलाफ आज भी खूब गरजे बरसे। 50 अरब के फंड्स का नया पिंडोरा बॉक्स खोला। चौधरी निसार को एक मशवरा दिया और कहा वजीर आजम ने इस्तीफा ना दिया तो वही होगा जो माजी में भी हुआ था। मुखबर एजेंसी वही है जिसने 50 अरब रुपए लिए हैं। नवाज शरीफ नाहल भी होंगे, ये लोग जेलों में भी जाएंगे और इंशाअल्लाह जमहूरियत का आलम बुलंद हो। चौधरी निसार को तो मेरे ख्याल में अब उसकी सियासत काफी फासले पे हो गई है। उसको बहुत पहले मैंने कहा था छोड़ा ये बड़े बेवफा लोग, फिर उनके साथ वही होगा जो पहले हो गया था। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक को यकीन है कि पनामा केस का फैसला आने के बाद पाकिस्तान करप्शन फ्री मुल्क बन जाएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने JIT अरकान के तहफ्फुज के लिए इक़दाम का मुतालबा कर दिया। पनामा केस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज किया तो जमात इस्लामी को मंजिल करीब नजर आने लगी। दुबई में सिराजुल हक ने वजीर आजम को दुबई में मुलाजमत का ताना दिया और कहा पाकिस्तान अब करप्शन फ्री मुल्क बनेगा। इस फैसले के बाद हमारे मुल्क में करप्शन के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे। इस फैसले के आने के बाद करप्शन फ्री पाकिस्तान बनेगा और इस फैसले पर पाकिस्तान के मुस्तकबिल का दारुमदार है। शीर रहमान की नजर में जख्मी शेर खंबा नोच रहा है। वजीर आजम से साजिश को बेनकाब करने का मुतालबा दोहराती रही। जो कहना है आप खुल के सामने आए और हिम्मत है
तो बात करें, नहीं तो लवारी टनल और इधर उधर जख्मी शेर अब खंबा नोच रहा है। ये अफसोस की बात है, ये अफसोस की बात है कि प्राइम मिनिस्टर का मनसब यहाँ तक पहुँच गया है। कमर ज़मान कायरा का ख्याल है कि वज़ीर आज़म बचकर निकल गए तो दूसरों को इनसे कौन बचाएगा। अदालत को चाहिए कि JIT अरकान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करे। जनाब, आप उस JIT के मुहाफ़िज़ बनिए। ये अगर बच के निकल गए तो फिर उस JIT को और पता नहीं और किस किस को कौन बचा पाएगा इनसे। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने तवक्को जाहिर की कि सुप्रीम कोर्ट महफूज फैसला बहुत जल्द सुनाएगी। पनामा के फैसला कुन राउंड का 5वां मरहला भी खासा हंगामा खेज रहा। इसके साथ साथ आपको बताएं कि ऑपोजिशन की जानिब से खूब वार किए गए हुक्मरान लीग के ऊपर। मियां साहब, ये गलती न करना दोबारा कदम बढ़ाने की। जो फैसला हो वो तुम्हें मंजूर हो और खबरदार किसी को धमकी देने की आइंदा कोशिश। सबूत अब सबके सामने आ गए हैं, उसमें से नवाज शरीफ अब नहीं बने। अदालत में ये साबित हुआ है कि पापा भी पापी है, पप्पू भी पापी है और बाकी भी पापी है। वेलकम बैक। पनामा के फैसला कुन राउंड की समाअत मुकम्मल होने पर हुक्मरान लीग ने अवाम को मुबारकबाद दी है। इस्तिस्ना के बावजूद वजीर आजम की पेशियों का किस्सा सुनाया। इमरान खान के लिए पागल खाने में कमरा तैयार करवाने की पेशकश भी कर दी गई। वजीर आजम ने वो रवायत पाकिस्तान के अंदर शुरू की है कि एहतसाब से किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं है। इमरान खान के लिए कहीं भी एक पागल खाने में कमरा जरूर तैयार करवा देंगे। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद उसने पागल हो जाना है। एक मुकदमा खत्म होने नहीं जा रहा, बल्कि जो सियासी यतीमों का मेला लगा हुआ था उनका आसरा भी आज खत्म होने जा रहा है। अदालत के बाहर हुकूमत और अपोजिशन में डाइस की लड़ाई है कि खत्म होने में नहीं आ रही। आज भी मुस्लिम लीग नून अपना डाइस वापस ले गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को बगैर डाइस के ही काम चलाना पड़ा। ये डाइस मेरा है। मीडिया टॉक करनी है तो अपना डाइस लाओ। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में डाइस की लड़ाई शुरू हुई जो फिर खत्म ना हुई। पनामा केस में आखिरी वक्त पर एंट्री देने वाली पीपल्स पार्टी को खबर न थी कि डाइस अपना नून लीग वाले डाइस ले गए तो पीपी रहनुमाओं को माइक एक शख्स के हाथ में थमाकर मीडिया टॉक करना पड़ी। ये अलग बात कि पीपल्स पार्टी ने डाइस के बगैर भी तसल्ली से और तफसील से अपनी बात की। पनामा का तूफान अपनी तमाम तरह हंगामा खेजी के साथ वक्ती तौर पर थम गया। अदालत ने ये फैसला महफूज किया तो इमरान खान के वकील नईम बुखारी सुप्रीम कोर्ट की राहदारी पर मुखालिफिन को ललकारते दिखाई दिए। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस का फैसला महफूज किया तो इमरान खान के वकील नईम बुखारी कमरे अदालत से निकलकर नून लीगी रहनुमाओं को ढूंढते नजर आए। पनामा केस की समाअत के दौरान एक अदालत सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगी और एक बाहर लगाई जाती रही। हर रोज इल्जामात की नई बारिश होती और जवाबी इल्जामात का तूफान भी उठाया जाता रहा, लेकिन आज नईम बुखारी कमरे अदालत से निकले तो मुखालिफिन को ढूंढते रह गए। कहने वाले कहते हैं वॉल्यूम 10 खुलने के बाद हुकूमती कैंप सन्नाटे में आ गया और सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में इमरान खान के वकील नईम बुखारी मुखालिफिन को ललकारते नजर आए। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस का फैसला महफूज कर लिया है। पनामा केस के फैसले पर अवाम क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान में करप्शन का इलाज नहीं है। पाकिस्तान में जो 2 नंबर है वो आजकल ऐवान में बैठा है, जो साफ लोग है वो दर पदर
ठोकरे खा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हम देख रहे हैं उसमें हमें ये वाज़ेह लग रहा है कि शायद हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो गिल्टी है। पुरइत्माद भी है कि इसके खिलाफ जो है वो फैसला हो जाएंगे। और अच्छी बात भी है कि जो भी यहाँ पे करप्शन करे, चाहे वो जिस भी तबके से हो, उसके खिलाफ इसी तरह ज़्यादा तहकीकात होनी चाहिए। उसको जो है मुस्ताफ़ी होना चाहिए। इसके हवाले से बाकी जो असम्बली हैं वो तहलील नहीं करनी चाहिए, सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म नया मुंतखब होना चाहिए। उम्मीद तो ये है कि नवाज शरीफ साहब बचते नजर नहीं आ रहे। नवाज शरीफ ने जो किया है वो चोरी तो किया ही है, जितना मुझे अंदाज़ा है। हम ये इन बेफजूल चीज़ों में पढ़कर अपनी ज़िंदगी पे मनफी असरात नहीं डालना चाहते। री इलेक्शन नहीं होना चाहिए, हुकूमत को 5 साल पूरे करने चाहिए, लेकिन उन्हें स्टेप डाउन जरूर कर देना चाहिए। रिकॉर्ड टेम्परिंग केस में गिरफ्तार चेयरमैन एसीसीपी जफर हिजाजी की तबीयत बिगड़ गई, मुआयने के लिए पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से अबूरी जमानत मंसूख होने पर जफर हिजाजी को आज FIA ने गिरफ्तार किया था। चेयरमैन एसीसीपी जफर हिजाजी की तबीयत नासाज, पिम्स अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मुंतकिल। जराये के मुताबिक रिपोर्ट आने के बाद ही अस्पताल में दाखिल करने का फैसला किया जाएगा। सेंट्रल ताहिर महमूद ने जफर हिजाजी के खिलाफ रिकॉर्ड टेम्परिंग केस में दरख्वास्त जमानत मंसूख करते हुए इन्हें अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया था। FIA एहलकार जफर हिजाजी को प्राइवेट गाड़ी में लेकर चले गए। FIA ने मौका इख्तियार किया कि जफर हिजाजी के खिलाफ मुकदमा शवाहिद मिलने के बाद दर्ज किया। दरख्वास्त जमानत पर महफूज फैसला सुनाते हुए चेयरमैन एसीसीपी की दरख्वास्त जमानत मंसूख की थी। पैनामा के हवाले से खासी दिलचस्प खबर यह है कि जवारियों ने पैनामा के फैसले को भी ना बख्शा। पैनामा के फैसले पर भी जुआ लग चुका है। जी हां, रावलपिंडी के बुकियों ने वजीर आजम की नाअहली को फेवरेट करार दे दिया। जराये का यह कहना है कि नाअहली रेट 40 पैसे मुकर्रर किया गया। नैब को रेफरेंस भिजवाने का रेट भी मुकर्रर किया गया है, जो कि ₹1.60 रखा गया है, जबकि वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हक में फैसले का रेट ₹2.70 मुकर्रर किया गया है। खालिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे, उनसे बात करते हैं। खालिद चौधरी, बताइएगा, अब सियासत में भी और पनामा के फैसले में भी जुआ आ गया, तो क्या क्या रेट हैं, बताइएगा। जी, आज पनामा केस के हवाले से फैसला महफूज होने के बाद जो है बुकी जो मुतहर्रक हो गए हैं, उन्होंने इस हवाले से जो है रेट निकाले हैं और इस हवाले से हमें मालूम हुआ है कि वजीर आजम की नाअहली की सूरत में जो रेट निकाला गया है वो 60 पैसे है, जबकि इसी तरह दीगर रेट भी निकाले गए हैं, जिसके बाद जो बुकियों ने इस हवाले से जो जितने भी मुकामात हैं वहां पर इस हवाले से उन्होंने बुकिंग शुरू कर दी है, जबकि पुलिस जराये का भी इस हवाले से बता रहे हैं कि वो कार्रवाई करेंगे अगर इस किस्म की कोई भी सूरत हाल हुई। ताहम बुकियों के हवाले से फैसले को भी ना बख्शा। खालिद चौधरी, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। शहर कायद कराची से हम खबर शामिल करेंगे। कराची के इलाके कोरंगी दारुल उलूम के करीब पुलिस मोबाइल पर फायरिंग हुई है। फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया, जबकि फायरिंग की जद में आकर राहगीर बच्चा भी जान बहक हो गया। नसीम आदिल बताएगा किस जगह यह वाकया पेश आया और जख्मी पुलिस एहलकार की हालत क्या बताई जा रही है। देखिए, ये कोरंगी 5 नंबर है, दारुल उलूम के पास एक पुलिस मोबाइल थाना हवाले जरूरी थी। ये पंचर हो गई थी, तो पुलिस सरकार गाड़ी खड़ी करके वहाँ पे पंचर लगवा रहे थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार नामालूम मुसलमान वहाँ पे आए हैं, उन्होंने पुलिस मोबाइल पे अटैक किया है। इस में एक पुलिस एहलकार बाबर जान बहक हुआ है मौके पे और एक एहलकार अमजद जख्मी हुआ है। फायरिंग की दस में आके एक 12 साल बच्चा भी जान बहक हुआ है और इस समय 2 अफराद जख्मी हुए हैं। इस वाक़े के बाद पुलिस और रेंजर्स की नफरी मौके पे पहुंच चुकी है और हलाक और जख्मी अफराद को कराची के जिला पर मुंतकिल कर दिया गया है। जी, पुलिस और रेंजर्स की नफरी यहां पर पहुंच चुकी है। नसीम आदिल, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद अहम खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद अहम खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब आपको बताएं कि कराची के इलाके कोरंगी दारुल उलूम कराची के करीब पुलिस मोबाइल पर फायरिंग का वाकया पेश आया और फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, जबकि फायरिंग की जद में आकर राहगीर बच्चा भी जान बहक हो गया। हमारे नुमाइंदे नसीम आदिल ही हमारे साथ मौजूद हैं, एक मरतबा फिर इन्हीं से जान लेते हैं। नसीम आदिल, बताएगा इस वक्त इलाके की क्या सूरत हाल है, इस वाक़े के बाद पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की जानिब से क्या इक़दाम उठाए गए हैं। देखिए, कराची में गुज़श्ता 1 महीने से हम देख रहे हैं कि पुलिस एहलकार जो है वो निशाने पे हैं।
अब से कुछ देर पहले कराची का हसास इलाका है कोरंगी 5 नंबर दारुल उलूम, यहाँ पे एक पुलिस मोबाइल जो है वो गाड़ी में पंचर लगवा रहे थे उसके एहलकार। इस दौरान वहाँ पे मुसल्ला मुलजमान आए मोटरसाइकिलों पे, उन्होंने पुलिस एहलकारों पे फायरिंग की है। फायरिंग के नतीजे में 2 पुलिस एहलकार हैं जिसमें कमरुद्दीन और बाबर ये मौके पर ही शहीद हो गए हैं, जबकि एक राहगीर बच्चा है 12 साल वो भी इस वाक़े में जाँ बाक हुआ है। पुलिस एहलकार अमजद अली और एक मोहम्मद आबिद बच्चा है, इस वाक़े में जख्मी हुए हैं। मजबूरी तौर पे 3 अफराद जाँ बाक हुए हैं, 2 पुलिस एहलकारों और एक बच्चे समेत। इस वाक़े के बाद पुलिस और रेंजर्स की नफरी मौके पे पहुंची है और जावकुओं से जो गोलियों के खोल हैं वो कब्जे में लिए गए हैं। लास्ट से अगर हम बात करें तो रमजान मुबारक के महीने में ईद से कुछ दिन पहले साइड के इलाके में फायरिंग हुई जिसमें 4 पुलिस एहलकारों को ऐन अवतार के वक्त निशाना बनाया गया था। अब ये दूसरा बड़ा वाक़या हुआ कराची में जिसमें पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया गया है। जी नसीम आदिल बताएगा, ऐनी शाहिदीन का भी कुछ कहना है इस मुताल्लिक, उन्होंने कुछ देखा हो, और ये भी बताएगा कि पुलिस जो है वो क्या शवाहिद जमा करने में कामयाब हो पाई है। देखिए, पुलिस की नफरी जब मौके पे पहुंची है तो वहाँ पे जो पंचर वाला है जिसकी दुकान के बाहर ये फायरिंग का वाक़या हुआ है, उसका ये कहना है कि मोटरसाइकिलों पे 3 से 4 मुलजमान थे 2 मोटरसाइकिलों पे जिन्होंने हेलमेट पहने हुए थे और उन्होंने फायरिंग की है। पुलिस एहलकार जो आगे बैठे हुए थे 2 पुलिस एहलकार और पीछे एक एहलकार था, उन पे हमला किया है, करीब से फायरिंग की है और उसके बाद नसीम आदिल ये भी बताएगा जो राहगीर बच्चा जाँ बहक हुआ है उसकी शनाख्त हो पाई है, क्या उम्र बताई जा रही है इस बच्चे की? देखें, बच्चे की उम्र 12 से 13 साल है। इसकी डेड बॉडी अभी कराची के JPMC में मुंतकिल की गई है। वहाँ की जो इंचार्ज हैं डॉक्टर सीमी जमाली, उनका कहना है कि अभी तक बच्चे के वर्षा यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं। ताहम जो बच्चा है मोहम्मद आबिद, उसकी शनाख्त हो गई है, वो जख्मी हालत के अंदर है और जो तमाम जो डेड बॉडीज है पुलिस एहलकारों की और एक बच्चे की वो इस वक्त JPMC में मौजूद है मुर्दा खाने में। इनकी पोस्टमार्टम अभी शुरू होगा जब वहाँ पुलिस पहुंचेगी। अच्छा नसीम आदिल, जो पुलिस एहलकार इस वाक़े में शहीद हुए हैं उनसे मुतालिक क्या मालूमात सामने आ सकी हैं? किस थाने में वो तैनात थे और ड्यूटी से वापस आ रहे थे, ड्यूटी पर जा रहे थे, क्या मालूमात अभी तक इकट्ठी हो सकी? जी बिल्कुल, जिस जगह पर ये वाक़या हुआ है उस थाने का नाम अवामी करोली थाना है। ये कोरंगी 5 पे वाक़ है। इस थाने की मोबाइल जो थी वो पंचर हो गई थी और पुलिस एहलकार पंचर की दुकान पे मोबाइल में पंचर लगवा रहे थे कि इसी दौरान यहाँ वाक़या हुआ है। मुसल्ला मुलजमान ने घात लगा के पुलिस एहलकारों पे हमला किया है। मुलजमान मोटरसाइकिल से उतरे हैं, उन्होंने करीब से 3 से 4 फीट के फासले से गोलियां चलाई हैं। उसके बाद बासानी मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस एहलकारों को जावी फायरिंग का मौका नहीं दिया गया और इस वाक़े में पहले तीनों एहलकार जख्मी थे, लेकिन इनको लाया गया जिना अस्पताल, तो इसमें 2 एहलकार दम हो गए, कमरुद्दीन और बाबर। और लेकिन नसीम, इस मोबाइल में पुलिस इस मोबाइल में सिर्फ ये 2 एहलकार ही थे जिन पर फायरिंग की गई है, या इस मोबाइल के साथ कुछ मजीद एहलकार भी मौजूद थे, लेकिन जिनको फायर लगे हैं वो ये सिर्फ 2 ही जवान थे? इस पुलिस मोबाइल में 3 एहलकार मौजूद थे, अमजद, बाबर और कमरुद्दीन, जिसमें से बाबर और कमरुद्दीन शहीद हो गए हैं और अमजद जख्मी हुए। पुलिस मोबाइल में 3 एहलकार थे और बताया जा रहा है कि इन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहनी हुई थी और ये SOP है कि जब से कराची में पुलिस पे हमले हुए हैं कि पुलिस को बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ थाने से निकलेगी और इलाके में गश्त करेगी, क्योंकि थाना बिल्कुल करीबी वाक़या जहाँ ये वाक़या हुआ है और पुलिस मोबाइल में पंचर की दुकान पे खड़ी हुई थी जहाँ से पंचर गाड़ी में लग रहा था। इसी दौरान एन वाक़या रुनमा हुआ है। 3 एहलकार थे गाड़ी के अंदर, जो नफरी बहुत कम थी अगर हम देखें तो। जी नसीम, जो एहलकार जख्मी हुआ है उसको किस अस्पताल ले जाया गया है और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं इस एहलकार की हालत से मुताल्लिक? प्लस ये भी लग रहा है कि पूरा रेकी करके जो मुलजिमान हैं वो पहुंचे हैं और फिर फायरिंग की गई है। जी बिल्कुल, JPMC की इंचार्ज हैं डॉक्टर सीमी जमाली, उनका कहना है कि पुलिस एहलकार जो अमजद है उसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है। उसको करीब से एब्डोमेन में, पेट में सीने में गोलियां लगी हैं, उसको OT में ले जाया गया है, उसकी जान बचाने की जो कोशिश की जा रही है। जबकि जो पुलिस एहलकार हलाक हुए हैं उनके सर और सीने में गोलियां लगी हैं जो जानलेवा साबित हुई हैं। जो बच्चा इस फायरिंग की जद में आए वो करीब से वहाँ से गुजर रहा था, ये जो इस फायरिंग की जद में आके वो बच्चा भी हलाक हो गया है। काम एक बच्चा और एक पुलिस एहलकार अमजद जो है वो इस वक्त JPMC में ठीक है। बहुत शुक्रिया नसीम आदिल, आपने इस वाक़े की तफसीलात से हमें आगाह किया। जो ही मजीद इत्तलात सामने आएंगी आपसे मजीद भी बात करेंगे। अभी आपका बहुत शुक्रिया। खबरें और भी होंगे इस ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। डॉलर अचानक महंगा, जिम्मेदार कौन, तायुन न हो सका। रुपए की कदर में अचानक कमी के मामले पर तहकीकात ताखीर का शिकार रही। स्टेट बैंक मुकर्ररा 10 रोज की मुद्दत में इंक्वायरी मुकम्मल करने में नाकाम हो गया। तर्जुमान स्टेट बैंक ने इंक्वायरी ताहाल मुकम्मल न होने की तस्दीक भी कर दी है। मजीद बात करेंगे हमारे रिपोर्टर रियाज तैम से।
रियाज ने बताएगा तहकीकात आखिर का शिकार क्यों है, मजीद क्या खबरें हैं बताएगा। जी 5 जुलाई को डॉलर जो है अचानक 3 रुपए 3.5 रुपए तक महंगा हो गया, जिसका फौरी तौर पर वज़ीर खजाना ने नोटिस लिया और उन्होंने तमाम बैंकों के सदूर को इस्लामाबाद बुलाया और उनको उनकी सरजनिश की और बरहमी का इजहार डॉलर इतना अचानक महंगा हो गया है, जिस पर फौरी तौर पर तहकीकात का भी ऐलान किया गया और 10 रोज में अंदर ये इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत की गई नए गवर्नर स्टेट बैंक जो कि सेक्रेटरी खजाना रहे हैं तारिक बाजवा उनको। लेकिन 10 रोज गुजरने के बावजूद अभी तक जो है वो ये तहकीकात सामने नहीं आ सकी और तर्जुमान स्टेट बैंक ने इस बात की तस्दीक की है कि इन हाउस इंक्वायरी चल रही है और जो ही ये इंक्वायरी मुकम्मल होगी तो वज़ीर खजाना को ये रिपोर्ट भिजवा दी जाएगी। बहुत शुक्रिया रियाज थेमा, आपने हमें अपडेट किया। कोक स्टूडियो एक बार फिर अपने नए सीजन के साथ म्यूजिक के दिलदादा अफराद को अपने शहर में जकड़ने आ रहा है। गुज़िश्ता 1-2 से गैर मामूली कामयाबी की वजह से ये म्यूजिक शो बिलाशुबा साउंड ऑफ द नेशन बन चुका है। कोक स्टूडियो के सीजन 10 में गुलकारों की फहरिस्त में कुर्तुलैन बलोच भी शामिल हैं। कोक स्टूडियो अपने आने वाले 10वें सीजन की भरपूर अंदाज से तैयारी कर रहा है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने दुनियाई मौसीकी के बहुत से बड़े नामों को एक जगह इकट्ठा किया है। सीजन 10 में दौरे हाजिर की मकबूल मौसीकी की मुनफरिद आवाज कुर्तुलैन बलोच फन का मुजाहिरा करेंगी, जबकि 70 की दहाई के म्यूजिक कंपोजर अमजद हुसैन के साहबजादे साहिर अली बग्गा भी म्यूजिक हदायतकार की हैसियत से शरीक होंगे। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें इजाजत दें और आप देखें मैक्सिको में आई जुगनुओं की बहार।